दोस्तों आज के एपिसोड में अश्विन बच्चों को घर ले आता है। पुष्पा अश्विन को बोलती है कि दुख इस बात का है कि डिम्पी को मुझ पर भरोसा नहीं रहा। एक समय था जब वो बगैर सोचे समझे मेरे साथ खड़ी रहती थी। अश्विन कहता है कि मम्मी टेंशन ना ले, आप अपने केस पर ध्यान दे। चिराग नाया को कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। नाया कहती है कि एक नहीं 100 करोड़ बंदी हाजिर है सुनने के लिए। चिराग कहता है कि आज के बाद मेरे लिए कुछ मत करना और ना मुझसे हंसकर मिलना, ना मुझसे बात करना। ये मेरे और मनवा के बीच डिसाइड हुआ है कि ना वो मौलिक से बात करेगी और ना मैं नाया से। मैं नहीं चाहता कि मनवा को हमसे लेके कोई गलत फहमी हो। मैं सब जानता हूँ जो तुमने किया है, इसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा थैंकफुल रहूंगा। नाया कहती है कि तुम सही कह रहे हो। मनवा के मन में अगर कोई शक है तो मैं इसको दूर करती हूँ इससे बात करके। राशि बादशाह को कहती है कि शादी के बाद जिंदगी से प्यार से नहीं चलती। घर, डॉक्टर, दूध, घर का खर्चा और बच्चे सब का सोचना पड़ता है। शुरू के कुछ महीने हमको सोच समझ के खर्चा करना होगा। बच्चे का खर्चा दिन ब दिन बढ़ता रहेगा। पहले जरूरत फिर शौक। दूसरी तरफ कडम्बरी पुष्पा को बोलती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, घर तेरा है तेरा ही रहेगा। पुष्पा कहती है क्या ये तुम्हारी कोई चाल है? कडम्बरी कहती कोई चाल नहीं है। कडम्बरी पुष्पा को इसके घर की सारी चाबियां पुष्पा को वापस लौटा देती है। राशि बादशाह से बहस करती है कि तुमने अभी से ही बच्चे का खर्चा लिखना शुरू कर दिया है। बादशाह कहता है मैंने उसको कभी पराया नहीं समझा, मैंने सिर्फ बेबी का खर्चा नहीं लिखना बल्कि सारे घर का खर्चा लिख रहा हूँ। नाया जैसे ही मनवा से मिलने आती है, मनवा घर नहीं होती। नाया टेबल पर मनवा का पासपोर्ट और कनाडा जाने के सारे पेपर देख लेती है। नाया सोचती है कि मनवा कनाडा जा रही है, चिराग को बताऊं कि नहीं। दूसरी तरफ कडम्बरी अपना सारा सामान पैक करके घर से भाग जाती है। गैर घर में सबको बताए बगैर खिड़की से भाग जाती है। फिर पुष्पा को जैसीपुरी की कॉल आती है, सारे पेपर स्कैन करके भेज दिए हैं। आपको याद है कि हमारी दोपहर की फ्लाइट है। पुष्पा कहती है ये भी कोई भूलने वाली बात है, बस थोड़ी देर में निकलती हूँ। जैसीपुरा बोलता है कि इस बार जीत 100% हमारी होगी। दूसरी तरफ शनाया चिराग को मनवा के बारे में बताने की कोशिश करती है मगर नहीं बता पाती है और फिर सब घर वालों को पता चल जाता है कि कडम्बरी घर से भाग गई है। पुष्पा जैसीपुरी को कॉल करती है कि कडम्बरी घर से भाग गई है, सुप्रीम कोर्ट से आगे की डेट लेनी होगी। बोलता मम्मी मैं थाने में कंप्लेन करता हूँ कि कडम्बरी भाग गई है। पुष्पा कहती इसको अंदाजा हो गया है कि वो इस बार जीत नहीं पाएगी इसलिए भाग गई। कडम्बरी सोचती है कि पुष्पा अब ढूंढती रहो, कडम्बरी को तुम्हारे ख्वाब ही रहेगा कडम्बरी को जेल में भेजने का। फिर पुष्पा को चक्रवर्ती की कॉल आती है कि सुना है कि कडम्बरी भाग गई है। पुष्पा कहती जी सर रात को थी मगर सुबह अपने सारे सामान के साथ भाग गई है। अब केस का क्या होगा? चक्रवर्ती बोलता है कि अगर वो भाग गई है तो कोर्ट में ये प्रूव हो जाएगा कि तू हमारे लिए बहुत अच्छा होगा और वो जानती थी कि वो गुनाहगार है इसलिए भाग गई। अब आपका दिल्ली आना जरूरी नहीं है, आप बस अपने और दिलीप के स्टेटमेंट मुझे सेंड कर दे, मैं कोर्ट में सुना दूंगा। दूसरी तरफ दिलीप अपना स्टेटमेंट देता है कि जो कुछ भी किया है कडम्बरी ने किया है। मेरी कंस्ट्रक्शन साइट पर आग भी कडम्बरी ने लगवाई है। दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि चिराग को पता चल जाता है कि मनवा घर छोड़कर चली गई। इस बार भी चिराग नाया पर इल्जाम लगा देता है मगर क्यों? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें।